लिवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, सब लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सेकेंड, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका कलर किस तरह का है, तो रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है। और इसका वज़न होता है 1.1 to 2.3 kg, इतना इसका वज़न होता है, ठीक है। देन इसका जो लोकेशन है, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो इसमें आपको लोकेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो लोकेशन है वो जस्ट बिलो द डायफ्राम है। ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये डायफ्राम है। डायफ्राम एक मसल होती है जो रेस्पिरेशन में काम करती है और जो सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। तो ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है, मीन्स डायफ्राम इज़ अ सुपीरियर। लीवर के सुपीरियर पोर्शन में डायफ्राम प्रेजेंट होती है। देन लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। अगर आप इस बॉडी को कंसिडर करते हैं तो ये देखिए बॉडी, इसके सपोज ये नवल है तो यहाँ से ऐसे इसके 4 क्वाड्रेंट्स पड़ते हैं, ठीक है। ये राइट अपर, ये लेफ़्ट अपर, राइट लोअर एंड ये लेफ़्ट लोअर, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ भी जाता है, लेकिन इसका पोजीशन हम उस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके आप विजिबली 2 लोब इसमें दिख पा रहे हैं, वैसे इसके टोटल 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। 4 लोब्स आर देयर। 2 जो लार्ज लोब्स हैं वो हमें आगे नज़र आ रहे हैं, जिसको राइट लोब एंड लेफ़्ट लोब कहते हैं, ठीक है। और 2 लोब जो होते हैं वो पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें आता है एक काउडेट लोब होता है और एक क्वाड्रेट लोब होता है, एक क्वाड्रेट लोब होता है। इस तरह से इसमें 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है सुपेरियरली और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें 4 लोब्स होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई होप। अभी देखते हैं हम कि इसमें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन सा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्टमक इससे एसोसिएटेड है, स्टमक इसके बहुत पास में है। देन गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। और इससे एक डक्ट निकलती है, बाइल डक्ट। ये है हमारी कॉमन बाइल डक्ट, जो इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स द सर्कुलेशन ऑफ और द ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो रेड पोर्शन में नज़र आ रहा है वो है आर्टेरियल सप्लाई, और जो ब्लू में नज़र आ रहा है वो है वीनस सप्लाई, ठीक है। तो अगर आप इसमें ठीक से देख पा रहे हैं कि जैसे आर्टरी ब्लड सप्लाई है, ये कहाँ से जा रहा है? जैसे आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये थाइमस ग्लैंड है, थाइमस, ये है इंटेस्टाइन और स्टमक एंड देन लीवर। तो इसको आर्टरी सप्लाई हो रहा है। लेकिन जो फाइनल वीनस सप्लाई है, देखिए, तो मतलब लीवर में 2 वेन्स जा रही है। कौन सी वेन्स जा रही है? एक जा रही है, इसे हम कहते हैं पोर्टल वेन। ये जो वेन नज़र आ रही है आपको, दिस इज पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन है। और ये है हेपेटिक आर्टरी, तो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी दोनों मिलके लीवर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब देखिए इस डायग्राम को देखिए ठीक से। इसमें एक आती है, सपोज ये वाली जो आ रही है, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, ये आर्टरी है, ये हेपेटिक आर्टरी है, और इसमें और एक वेसल आती है जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो लीवर को 2 सप्लाईज होती है, एक हेपेटिक आर्टरी वाला और पोर्टल वेन वाला। तो 2 सप्लाई से इसको ब्लड आता है, ठीक है। और ब्लड वापस कहाँ जाता है? वापस जाता है हेपेटिक वेन से। जो ब्लू नज़र आ रही है आपको, दैट इज़ हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। अब हेपेटिक वेन से दोनों ब्लड को कंबाइन किया जाता है, मीन्स जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन का भी और हेपेटिक आर्टरी का भी, दोनों सप्लाईज को कंबाइन करके इससे बनती है हेपेटिक वेन, जहाँ पे हेपेटिक वेन ड्रेन करती है। और हेपेटिक वेन किसको जाके मिलती है? तो वो फाइनली जाके मिलती है इन्फीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन होता है। मीन्स लीवर में 2 सप्लाईज आती है, एक पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेके आती है? तो
स्टमक से लेके आती है, इंटेस्टाइन से लेके आती है, थाइमस से लेके आती है। जब ये इंटेस्टाइन और स्टमक से लेके आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें सारा जो डाइजेस्टेड फूड है, सारा एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, जितने भी एब्जॉर्ब हुए हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? लिवर में जाएगी। और लिवर में क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका सर्कुलेशन होता है। देन हम देखते हैं इसका सेक्शन कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका जो लीवर का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम कहते हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? फंक्शनल यूनिट है लीवर का। तो ये एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है? पिलर्स है। ये देखिए, ये क्या है? ये पिलर की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखो 6 पिलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और पिलर में क्या है? 3 आपको वेसल्स नज़र आ रही है। तो ये 3 वेसल्स जो है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? तो इसमें होती है कि हिपैटिक आर्टरी, जो रेड कलर में है वो है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी। दूसरी जो ब्लू में प्रेजेंट है वो है आपकी पोर्टल वेन। और तीसरी जो है वो है बाइल डक्ट, क्योंकि लीवर बाइल भी प्रोड्यूस करता है तो इसमें बाइल डक्ट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस हिसाब से इसमें ये तीनों चीज़ें हैं। इसे हम कहते हैं हिपैटिक ट्राइड। इसका नाम है हिपैटिक ट्राइड, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइड। ठीक है, हिपैटिक ट्राइड। ठीक है, तो आप इसमें एक छोटे छोटे पोर्शंस भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो है, ये है छोटा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या है? तो ये सेल से बना होता है, इसमें हिपेटोसाइट्स अटैच होती है, और जहाँ से क्या होता है? जहाँ से ब्लड पास होता है। ये देखिए जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ से ब्लड जाता है सेंट्रल वेन की तरफ। ये जो वहाँ पे बीच में पोर्शन नज़र आ रही है आपको, ये है आपकी सेंट्रल वेन। अब सेंट्रल वेन चीज़ क्या है? सेंट्रल वेन है जो बनती है हिपैटिक वेन, और जो जाके मिलती है आखिरी में ऊपर इन्फीरियर वेना केवा से। तो बेसिकली ब्लड कहाँ से मिक्स होके जा रहा है? ये जो पोर्शन है साइनोसॉइड्स, ये क्या है? पोर्शन है छोटा वाला साइनोसॉइड्स। ये गैप होती है जिसके आजू बाजू में हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ये है साइनोसॉइड, साइनोसॉइड्स। ओके, तो साइनोसॉइड्स के बीच में से खून पास होता है और जाता है सेंट्रल वेन में, मतलब हिपैटिक वेन में, और वो फाइनली जाके मिलती है इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है, तो जब इसमें से ब्लड पास होता है, तब पास होते वक्त क्या करता है? हिपैटोसाइट्स उस ब्लड को उठा लेती है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ब्रेकडाउन करने का काम करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है। तो बेसिकली लीवर का फंक्शन में क्या आता है? मेटाबॉलिज्म आता है, जो इस स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें से मिक्स ब्लड पास होता है, जो आर्टरी से भी आएगा, मतलब हिपैटिक आर्टरी से आएगा, और दूसरा कोसा हिपैटिक पोर्टल वेन से आएगा। तो 2 जगह से ब्लड मिक्स होता है इसमें साइनोसॉइड्स में, और वो फाइनली कहाँ जाता है? सेंट्रल वेन में जाता है। ठीक है, देन अलॉन्ग द, ये जो साइनोसॉइड्स है, अलॉन्ग द लाइनिंग ऑफ इट, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ जाए। ये देखिए इसमें है, ये साइनोसॉइड्स है, साइनोसॉइड्स, ये आपका ट्रायड हो गया, ये ट्रायड है। इसमें ये है हिपैटिक आर्टरी, ये है हिपैटिक वेन, और ये है आपकी बाइल डक्ट, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन, और ये है आपकी हिपैटिक वेन। ठीक है, ये हिपैटिक वेन है। अब इसमें से इन तीनों में से खून मिक्स के, ये दोनों में से खून मिक्स होके कहाँ जा रहा है? देखिए ये पोर्शन यहाँ से खून इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये इसे हम कहते हैं साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड्स के जाते समय ये जो वाइट पोर्शन अब मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये है सेल्स, हिपैटोसाइट्स हैं। इसमें कुछ सेल्स होती है जिनका नाम है कूफर सेल्स, जिसे क्या कहते हैं? हम उसे कूफर सेल्स कहते हैं, कूफर सेल्स। अब ये कूफर सेल्स क्या करती है? कूपर सेल्स क्या करती है? आरबीसी डिस्ट्रक्शन करती है, आरबीसी इसको डिस्ट्रॉय करती है, जो जिनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है, ऐसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। और इवन ऑल्सो फॉरेन बॉडीज़, कोई फॉरेन बॉडी अगर ब्लड में आती है तो उसका भी डिस्ट्रक्शन ये कूफर सेल्स करती है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी ऑफ द लीवर, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है लीवर को। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है लीवर का।
अब इसमें ब्लड पास कैसे होता है? तो ब्लड मैंने बताया आपको कि दो में से एंटर होता है, दो वेन, एक वेन में से आर्टरी से, दैट इज़ पोर्टल वेन, और जो हेपेटिक आर्टरी है उससे ब्लड एंटर होता है, वो जाता है इस साइनोसॉइड से पास होके जाता है इस सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से कहाँ जाके मिलेगा? ये जाएगा पूरा खून इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब बाइल कैसे बनता है? तो आप देखिए, जब इसमें से ब्लड पास होता है तब क्या करती है ये सेल्स, क्या करती है? आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है, और उससे बाइल प्रोडक्शन होता है, बाइल पिगमेंट्स प्रोडक्शन होता है। वो सारा बाइल पिगमेंट प्रोडक्शन उल्टा, मतलब इस तरफ आएगा और इस बाइल डक्ट में समा जाएगा, इस बाइल डक्ट में एंटर करेगा। ये बाइल डक्ट है, और ये फाइनल एक बड़ी दो बाइल डक्ट बनाती है, राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट। कौन सी? राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट बनती है, और दोनों मिलके बनती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बाइल प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड इट्स ब्लड सप्लाई। थैंक यू।